बिहार में जाति आधारित गणना के आंकड़े आने के बाद उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी दल लगातार यूपी में जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने यूपी में जातीय जनगणना कराने की आवाज उठाई है। संजय निषाद अब मछुआ समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के मुद्दे को धार देने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में आज से निषाद पार्टी ने महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। संजय निषाद का यह अभियान बीजेपी की परेशानी को बढ़ा सकता है। बीजेपी पर दबाव बढ़ाने के लिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद अब मछुआ समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के मुद्दे को धार देने में भी जुट गए हैं। इसी कड़ी में संजय निषाद ने निषाद समुदाय को जगाने के लिए महाजन संपर्क अभियान का आगाज किया। 1 दिसंबर तक चलने वाले इस प्रशिक्षण अभियान के दौरान संजय मछुआ समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर करने के लिए जिम्मेदार सियासी दलों के बारे में भी जानकारी देकर एनडीए के पक्ष में बिरादरी को लामबंद करेंगे। आज 70 साल से तो सब कहते थे हम शामिल करेंगे। पहली बार है सुनवाई हुई, योगी जी ने सुना और लिखा, आरजीआई ने कहा नहीं केवट मल्ला 1961 में यात्रा। मैं कहते यात्रा हम समाज को जगाएंगे न, बताएंगे कितना काम कर रहे हैं। समाज के भी निश्चित रूप समाज में कुछ ऐसे विभीषण हैं जो समाज को गुमराह करते हैं। वो विभीषणों को भी पता चला कि उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस में रह के लुटवाया है और हम भारतीय जनता पार्टी में रह के लिखवाए हैं कि निषाद जो है मझवार है, अनुसूचित जाति का हकदार है। संजय निषाद ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो बीजेपी के साथ रहकर पार्टी विरोधी बातें कर रहे हैं। निषाद ने कहा कि जब हमारी ही पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, ऐसे घुसपैठिए नेता जो भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे और गांव में जाकर कहेंगे आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, इसका मतलब है कि वो 24 के वोट को खराब कर रहे हैं। संजय निषाद ने कहा कि हमने तो अपने लोगों को आश्वस्त कर रखा है कि जिस तरह से अपर कास्ट के लोगों को, महिलाओं को आरक्षण मिला, धैर्य रखें, निश्चित रूप से आपका आरक्षण छीनने वालों को हटाना होगा और देने वालों के साथ आना होगा। हमारे लोगों को पिछड़ी में गिनना चाहते हैं और पिछड़ी में शामिल करके हमारा जो लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद का, बजट का, नौकरी का, जो हमारे घर का था, जमीन जायदाद छीनने का कुचक रखा है। तो जितने धोखेबाज हैं और जितने जो षड्यंत्रकारी हैं उनका पर्दाफाश हो और समाज को बताया जाए। समाज के बीच में जा रहा हूँ कि मैं भाई आपका वकील हूँ, वकालत करके आपको हमने मोदी अमित शाह तक पहुँचा दिया। धैर्य रखिए, जिस तरीके से महिलाओं और अपर कास्ट को मिला उसी तरीके से मिलेगा। संजय की इस कवायद को लेकर सियासी जानकारों का कहना है कि वो इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी हाईकमान पर टिकट के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो पर्टिकुलर वोट है जो उससे जुड़े दल ने समर्थन किया है तो उनकी बात को सुने, तो मुझको लगता है कि ये एक तो निरंतरता के लिए है। दूसरी चीज ये है कि एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स भी होती है। अब जैसे कि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, लेकिन बीजेपी उन सभी राज्यों में चुनाव लड़ रही है और कुछ मतदाता दूसरे राज्यों में भी होंगे, भले ही वो निषाद समाज के ना हो लेकिन अन्य समाजों के होंगे, अन्य अति पिछड़ा के होंगे, दलित होंगे। तो एक संदेश जो होता है वो कोशिश और वो कवायद निषाद पार्टी कर रही है। दरअसल इस बार वो लगातार अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। इससे साफ है कि वो चाहते हैं कि उन्हें जितना टिकट दिया जाए वो उनके ही सिंबल पर दिया जाए। जहां वो लगातार निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं बीजेपी को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि अपनी बिरादरी के वही एक सर्वमान्य नेता हैं, इसलिए पूर्वांचल में उनको उचित प्रतिनिधित्व देने से लोकसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस रिपोर्ट के बाद अब आप समझिए निषाद समुदाय की ताकत, जिसकी सियासी अहमियत है। आपको कुछ ट्रैफिक सिखाते हैं। देखिए, 18 जिलों में हार जीत में अहम भूमिका ये निभाते हैं। गंगा किनारे वाली सीटों पर काफी इनका प्रभाव भी है। इसके अलावा निषाद, मल्लाह, कश्यप 4% हैं। कुल ओबीसी जनसंख्या का 18% वोट बैंक है। पूर्वी और सेंट्रल यूपी में प्रभाव है। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, जौनपुर में भी इनका प्रभाव है। संत कबीर नगर, बलिया,
भदोही, वाराणसी, बांदा में भी इनका प्रभाव है। तो इस तरह से इनकी सियासी अहमियत है उत्तर प्रदेश के अंदर।